भी उसके लिए आए में। तो अल्लाह के नबी कहेंगे मैं हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहेगा आपने क्या रखा? तो अल्लाह के नबी कहेंगे तूने कभी भूले भटके एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ दिया था, एक दफा पढ़ दिया था, ये वो दुरूद शरीफ है मैंने रखा और तेरी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। सुबहान अल्लाह है, सुबहान अल्लाह। अल्लाह हमें भी ऐसी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, अल्लाह हमें भी ऐसी नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। फिर एक बंदे के पास एक ही नेकी होगी। मैं नेकियों के बारे में आज इसलिए तस्करा कर रही हूँ, यहाँ पे कहा ना जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा इस सूरत में, इसलिए मैं बता रही हूँ नेकी को कभी हकीर ना समझिएगा, छोटी ना समझिएगा। रास्ते से पत्थर उठा देने की भी इतनी अल्लाह वैल्यू लगा रहे हैं। हाँ, इतनी वैल्यू लगा रहे हैं अल्लाह। तो फिर सोचें ज़रा कहाँ जाएगी हमारी वैल्यू है। तो अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। चंद वज़ाइफ मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, तो वो सारी बहनें फिर बार बार पूछती हैं, तो वो इंशाल्लाह वीडियोस देखेंगी तो उनको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। दिल स्याह होने की मैं चंद निशानियाँ आपको बता रही थी, बस आपने दुआ करनी है कि अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। दिल स्याह होने की अलामात चंद बता रही थी कि गुनाह की झिझक ख़त्म हो जाती है। अगर आप चेक करना चाहते हैं ना तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपका दिल कितना वर्क कर रहा है, ज़िंदा भी है या मर चुका है या बिल्कुल ही काला हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, हमें बताया। आप सबको आवाज़ सही आ रही है बेटा? सबा आप लोगों को भी आ रही है? आप लोगों को भी आ रही है बेटा? कि गुनाह की झिझक ख़त्म हो जाएगी, कि पहले ज़रा हया आती थी, एक तमीज़ होती थी। मियाँ बीवी से पूछेगा कहाँ थी, मैं जहाँ भी थी, तुम्हें क्या? बीवी मियाँ से पूछेगी कहाँ थे, मैं जहाँ भी था, मेरी मर्ज़ी, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? एक गुनाह की जो झिझक होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर सेकंड कहा कि नेकी का बोझल होना महसूस होगा, नेकी अजाब लगेगी, नमाज पढ़ना बोझ लगेगा, नेकी के काम बोझ लगेंगे। ये मैं किस चीज़ की निशानियां बता रही हूँ, किस चीज़ की निशानियां बता रही हूँ? जिनके दिल स्याह हो जाएंगे ये उनके लिए बता रही हूँ मैं, कि सबसे पहले गुनाह की झिझक ख़त्म हो जाएगी। वो बार बार कहेगा, जब उसे माँ भी कहे, बाप कहे, बेटा लोग क्या कहेंगे, लोग कौन होते हैं, लोग कौन होते मेरे बारे में कहने वाले। गुनाह की झिझक ही ख़त्म हो जाएगी। फिर कहा नेकी का बोझल होना महसूस होगा, कोई समझाए तो वो बुरा लगेगा, वो अपना दुश्मन लगेगा। ये दिल स्याह होने की अलामात हैं। और नेकी कुरान की मजलिस के अंदर आना, उनको ऐसे लगेगा कोई क़यामत टूट पड़ी है उनके अंदर। कुरान की मजलिस में आना उनके लिए बहुत भारी हो जाएगा, कुरान की मजलिस में आना। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें नेक लोगों में शुमार फरमाए। अल्लाह हमें उन लोगों में शुमार फरमा ले जिनसे अल्लाह राज़ी है। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह 5 लोग जो हैं वो अल्लाह की ख़ास ज़िम्मेदारी में आ जाएंगे। एक हदीस का मफ़हूम है, वो आपको सुनाती हूँ। कौन कौन है वो? जो दीन के लिए निकले। मैं निकल रही हूँ, आप सारी बैठी हुई हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके निकले हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके निकलें कि हम दीन का काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। और किसकी ज़िम्मेदारी में है? वो उस ज़ात की ज़िम्मेदारी में। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता जो दीन के लिए निकला हुआ है। हाँ,
اور پھر کہا بیمار کی